देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ राजस्थान के पाटन में, जिला नीम का थाना। यहाँ पर हमारे पूर्वजों में लगभग 450 वर्ष पूर्व क्षति हुई थी। जैसा कि विदित है, जानकारी मिली कि स्वयमेव सूर्य भगवान से अग्नि प्रज्वलित होकर के इनके गोद में गिरी और ये अपने पति के साथ में सती का रूप ले सकी। किंवदंतियाँ तो बहुत सी हैं कि सती को रोका गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, लेकिन एक बात और भी थी बीच में कि उस समय में औरतों को नशे का अफीम का पानी पिला कर, ज़्यादा अफीम खिला करके बलपूर्वक अपने पति के साथ चिता पर उसे बैठा दिया जाता था और अग्नि लगा कर उसे सती का रूप दिया जाता था। ये तो घोर कृत्य था, लेकिन मेरे सामने मौजूद, मेरे पीछे मौजूद है माता का दरबार और मंदिर लगा हुआ है, जहाँ इन्होंने खुद अपने सतीत्व से और अपने देवत्व गुण के साथ में अग्नि में समाहित हुई और आज सती के रूप में इस इलाके में एकदम विख्यात है। और भादो पंचमी में यहाँ पर विशेष मेला लगता है और इस वंश वृक्ष, इनके वंश के जो बेल हैं 450-500 वर्ष पुराने, वो सभी समय में आते हैं। जो कभी विदेश में हैं, कोई देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और भादो पंचमी में जागरणा करते हैं और षष्ठी के दिन भोज भंडारा और माँ की पूजा होती है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट पाटन राजस्थान से। मेरे सामने मौजूद है नरेश शर्मा, जो माता हरबाई जो सती बनी थी पाटन में, उनके वंश वृक्ष में ये भी आते हैं। वंश बेल में आपका कितने पीढ़ी पर आप हैं? अपन 14 के आसपास होंगे। 14। क्या इस माता का मंदिर जो बना है, इसके पूर्व में ये कुछ स्थिति इसकी ठीक नहीं थी, क्या आप लोगों ने कितना सहयोग किया जो आज ये भव्य रूप ले चुका है? इसमें है कि हमने यहाँ बराबर रहना के पास में 19 किलोमीटर हमारा दूर गांव है, इसलिए हम पास में तुरंत ही यहाँ आ जाते हैं। माता के हर 5 को प्रोग्राम होता है, तो मतलब ये गणेश चतुर्थी को जागरण करते हैं और 5 का वो करते हैं, क्योंकि हमारे दास पदवी 136 में मिली है। उसके बाद में सारे दास परिवार इधर उधर बिखर रहे हैं, लेकिन इनको सबको जागृत करना, इकट्ठा करना, सुरेश भाई का और 1-2 का प्रोग्राम रहा, जिससे सब ये प्रोग्राम बराबर चल रहा है 2016-17 से या 2004 से मानो आप। कुछ अपने वंश के बारे में कुछ जानकारी और देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वजों के दास परिवार को 136वीं वर्ष में राधा मीरा देखिए कंठी बंधी थी, जिसलिए हमारे को दास की उपाधि दी गई थी। कौन सी मीरा? जो कृष्ण की उपासक? हाँ, कृष्ण की उपासक थी, उनके से द्वारा मिला। उनके आपके पूर्वजों ने उनको गले में कंठी बांधी थी, माला बांधी थी, इसलिए आपको दास की उपाधि मिली थी। और ये क्षेत्र जो है तवरवाटी पांडवों का क्षेत्र था, दान दिया हुआ, इसलिए मीरा ने यहाँ आके हमारे को कंठी बांधी थी, इसलिए हमारे से दास पदवी मिली। हाँ, मेरे सामने मौजूद हैं सुरेश जी, जो माता हरबाई के वंश वृक्ष से आए हैं और कितनी पीढ़ी हुई है इनसे जानकारी लूँगा, और मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होता है, किस प्रकार देख रेख करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मैं इनसे लेना चाहूँगा। सुरेश जी, जानकारी के कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में? हाँ जी, ये मेरा नाम है सुरेश कुमार दास, पाटन का रहने वाला हूँ और मैं 40 साल से भजन भाव का ये प्रोग्राम करवाता हूँ सब भाइयों का सहयोग से, और बाहर के मेरे परिवार बंधु सारे आते हैं इस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, और 5 को हमारी जात पड़ती है। ये जो माता हरबाई है, हाँ, कितने वर्षों पूर्व हुई थी, सती हुई थी? 500-600 वर्ष पहले बता रहे हैं, 500-600 वर्ष पहले। तब तक तो उस वक्त में और आप में लगभग 14-15 पीढ़ियों का अंतर आ गया। आप कितनी पीढ़ी पर हैं? तो अब ध्यान नहीं है, 12-13 पीढ़ी में आप आ रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब आपके अपने पूर्वजों में कोई सती हुई हो? हाँ, तो खुशी है हमें तो, और बढ़िया है प्रोग्राम हमारा, और सब खुश हैं इस मामले में कि यह इतना भव्य सती माता जी का मंदिर भव्य बनवा दिया। सती प्रथा बंद कर दी गई थी। हाँ, प्रथा बंद कर दी थी उसके बाद में, लेकिन सती का एक अपना सतीत्व होता है, अपना एक देवत्व गुण होता है, जो अपने बलबूते पर अग्नि प्रज्वलित होती है और उसे भगवान अपने शरण में बुलाते हैं। सही है? सही है। मुझे राजकुमार दास कहते हैं और मैं यहाँ पाटन निवासी हूँ, पुश्तैनी। अन्यथा मैं ऑल इंडिया सर्विस में रहा हूँ, फिलहाल नोएडा में सेटल हूँ। मुझे जानकारी मिली कि
आपके पूर्वजों में जी। हरवाई माता सती हुई थी, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी? 1559 में सती हुई थी हरवाई माता, जो कि यहीं आसपास एक गांव है गणेशर, वहाँ की बेटी थी। और हमारे जो पड़बाबा वो रायदास जी जो है, अचानक उनका देहांत हो गया काशी के रास्ते में ही। जब उन्हें समाचार मिला तो वो रातों रात भाग करके यहाँ आई हैं और अपना घर जो ऊपर है वहाँ श्रृंगार करके यहाँ के सती हो गई। किसी ने उस समय किसी ने फोर्स नहीं किया, जो कि बाद में राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि फोर्सफुली करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप मैं आपको सती आपकी बात को बीच में काट के एक जानकारी देना चाहता हूँ। सती प्रथा का मतलब था तो खुद सतीत्व हो और देवत्व का वास हो और खुद सूर्य भगवान के अग्नि से प्रज्वलित होकर के जो अग्नि में समाहित होती है उसे सती का रूप मिलता है, उसे सती का रूप। लेकिन कुछ समय बाद, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, क्या होता था कि लोग उसको अफीम का वगैरह नशा वगैरह दे करके उसे इतना मतलब नशे में कर दिया जाता था और फिर आग लगाकर उसे सती का रूप दिया जाता था। इस मामले में राजा राम मोहन राय ने ये प्रथा बंद करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आपरूपी हुई, अग्नि प्रज्वलित हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ब्रिटिशर्स की एक कपोल कल्पित थी और वो अपना नाम कमाना चाहते थे, विलियम वेंटिक, जिसने इस प्रथा के ऊपर में आक्षेप लगाया और राजा राम मोहन राय जो है उसको मॉडल बना के आगे तैयार किया और उनकी तरफ से कहलाया गया कि कोई हिंदू ही बोलेगा, अन्यथा जिसमें सतीत्व है, जैसा कि आपने कहा, तभी सतीत्व होता है, तभी वो सती होती है, अन्यथा कोई भी अग्नि में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं कर सकता। और पति के साथ अथाह प्रेम कैसा महसूस होता है जरूरी जब है। आप कहते हो कि मेरे पूर्वजों में सती हुई थी, तो कैसा गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप? रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, जबकि वो बात जो है 450 साल पुरानी है, अकबर के आसपास की है ये कहानी। मैं भी इसी आप ही के वंश बेल से जी। हूँ और मेरा भी आपके परिवार से संबंध रहा है। मैं भी दास परिवार से हूँ और मैं इस समय मौजूद हूँ तो खुद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे पूर्वजों में कभी सती हुई थी। हाँ, आप और हम तो अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई भी यदि हमारे परिवार का कहीं से भी आ जाए, स्वतः ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये भान होगा कि हम अपनी माँ के पास आए हुए हैं।